अरे कालिंदी, क्या हुआ दोस्त? तू इतना दुखी क्यों है? आज तेरी मम्मी ने तुझे पापड़ और अचार नहीं दिया क्या? ए भीमा, मैं अचार और पापड़ के लिए क्यों दुखी होऊंगा? वैसे भी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। डर के मारे मेरा दिल भी बहुत धड़क रहा है, बहुत ज्यादा। क्या क्या तुझे पता है, ये सब तो कोरोना के लक्षण है। हाँ। अगर मुझे कोरोना भी हो जाता तो भी मैं इतना टेंशन नहीं लेता। अरे कालिंदी, जिंदगी में कभी टेंशन नहीं लेना चाहिए। मेरा नाम है भीमा और मैं टेंशन को भगाता हूँ बहुत दूर। तू मुझे बता दोस्त, तुझे क्या हुआ है? ए भीमा, आज मैं जब बाजार जा रहा था, क्यूट मुंडा ग्रुप के लड़कों ने मुझे पकड़ लिया और वो मुझे पूछने लगे कि 15 अगस्त कब आता है। तब से मैं यही सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मैंने उनको शाम तक इसका जवाब नहीं बताया तो वो मुझे पेड़ पर उल्टा लटकाने वाले हैं। हे भगवान, तू इतनी छोटी सी चीज के लिए परेशान हो रहा है? ये तो बहुत आसान है। रुक, मैं तुझे बताता हूँ। इस साल का 15 अगस्त, 15 अगस्त, हाँ शायद इस साल का 15 अगस्त 26 जनवरी को आएगा। क्या सच में भीमा, तुझे पूरा यकीन है कि 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आता है? हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि हर साल 15 अगस्त जो है वो 26 जनवरी के दिन ही आता है। अब तो मुझे भी यही लग रहा है। लेकिन उन्होंने अगर ये पूछा कि 26 जनवरी कब आता है तो मैं क्या जवाब दूंगा? देख, तूने मुझे एक सवाल का जवाब पूछा, वो मैंने दे दिया। अब तू दूसरा भी सवाल पूछेगा तो फिर कैसे चलेगा बता? अरे, तुम दोस्त होके भी मेरी मदद नहीं करोगे? ठीक है, ठीक है। अगर 15 अगस्त 26 जनवरी को आता है तो फिर 15 अगस्त 26 जनवरी को आता है तो 26 जनवरी आएगा 15 अगस्त के दिन। हाँ। ए भीमा, तेरी बकवास सुन के तो लगता है तुझे सही जवाब पता ही नहीं है और तू मेरा टेंशन और बढ़ा रहा है। जा यहाँ से। अरे कालिंदी, तू बिल्कुल चिंता मत कर। भीमा ने एक बार कमिटमेंट कर दी ना, तो वो पूरी करके ही रहेगा। अब मैं घर जाता हूँ और कैलेंडर लेके आता हूँ। फिर मैं तुझे तेरे सवालों का सही जवाब दे पाऊंगा। अरे कालंदी, तू इतना दुखी क्यों लग रहा है भाई? क्या हो गया, बता हमें। अरे, तुम सब एक साथ नहीं आ सकते क्या? एक के बाद एक चले आ रहे हो। मैं एक ही चीज कितनी बार बताऊँ? हाँ, क्या मैं कोई टेप रिकॉर्डर हूँ जो बजता ही रहूंगा? बताओ मुझे। हाँ। अरे कालिंदी, अब कोई नहीं आएगा। तू हमें अब आखिरी बार बता सकता है कि तेरी प्रॉब्लम क्या है? हाँ हाँ। ठीक है, सुनो फिर। आज सुबह जब मैं बाजार जा रहा था तब क्यूट मुंडा ग्रुप के लड़कों ने मुझे घेर लिया और वो मुझे पूछने लगे कि 15 अगस्त कब आता है और कहने लगे कि अगर मैंने उन्हें शाम तक नहीं बताया तो वो मुझे पेड़ पर उल्टा लटका देंगे। अब मैं क्या करूं दोस्तों? हे कालंदी, जब तक तेरा दोस्त सुकुता और गोरा यहाँ है, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। तू आराम से बैठ, मैं तेरी इस मुसीबत का हल ढूंढता हूँ। ठीक है, मैं तुझे सोच के बताता हूँ। तो सुकुता, पिछले साल को 15 अगस्त के दिन ही हमने सुबह सुबह मार्च निकाला था, याद है? अरे हाँ हाँ गौरा, मुझे सब याद है। मुझे याद है कि 15 अगस्त के एक दिन पहले मेरी मम्मी ने चौक से मेरे जूते को वाइट किया था और दूसरे दिन मैं वही जूते पहन के स्कूल गया था। और वो जूते बहुत बड़े थे तो मैंने पहनने से पहले उसमें पेपर डाल दिया था। और मार्चिंग के बाद हम वापस स्कूल गए थे और वहाँ हमने झंडा वंदन भी किया था। और तुझे याद है, उस दिन हमने राष्ट्रीय गीत भी गाया था और स्कूल से हमें सेव बूंदी खाने को भी मिली थी। हाँ गौरा, लेकिन उस दिन हमें सेव बूंदी मिली थी कि लड्डू मिले थे? अब मुझे लगता है 15 अगस्त को हमें लड्डू मिले थे। अरे नहीं नहीं सुकुता, लड्डू तो हमें 26 जनवरी के दिन मिले थे और 15 अगस्त को हमें सेव बूंदी मिली थी। मुझे पक्का याद है और अभी तेरे दिमाग में भी अच्छे से फिट कर ले, क्योंकि मुझे याद है वो सेव बूंदी बहुत यमी थी, बहुत टेस्टी। हाँ मुझे अभी याद आया, हमें 15 अगस्त को सेव बूंदी मिली थी और 26 जनवरी को हमें लड्डू मिले थे। गौरा, इस साल मेरे पास एक प्लान है। इस साल हम सबसे पहले खड़े होके सेव बूंदी ले लेंगे और वो खाकर फिर से लाइन में खड़े हो जाएंगे, फिर सेव बूंदी लेंगे और खा लेंगे। अरे सुकुता, क्या दिमाग लगाया है यार। तुझे पता है तेरे इस आइडिया की वजह से इस साल हमें फिर सेव बूंदी खाने को मिलेगी।
अपनी बकवास बंद करो गौरा और शुकुता। कब से लगा रखा है सेव बूंदी सेव बूंदी। तुम लोग मेरी मुसीबत दूर करने आए थे या बढ़ाने? चलो निकलो यहाँ से। अरे सॉरी सॉरी कालिंदी, सॉरी। एक्चुअली सेव बूंदी इतनी टेस्टी होती है ना कि वो सोचते ही हम तेरी प्रॉब्लम भूल गए। हाँ? अरे भीमा कैलेंडर ले आया? दे मुझे। अरे नहीं नहीं कालिंदी, तू तो मेरी मम्मी को जानता है ना, और गांव से मेरे मामा भी आए थे। उनकी तबीयत खराब थी और उसी वजह से उन्होंने पूरे घर में उल्टी कर रखी थी। माँ को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कैलेंडर के 4 पन्ने फाड़ के सब साफ किया। खाली 3-4 पन्ने ही फाड़े ना, तो बाकी पन्ने कहाँ है? अब तुझे बाकी पन्नों का भी क्या बताऊं। उस दिन नहीं, बहुत बारिश हो रही थी, तो उस दिन माँ ने पकौड़ा बनाया था। पापा को ऑफिस जाने में देर हो रही थी और मुझे भी स्कूल जाने में देर हो रही थी, तो जल्दी जल्दी में मेरी मम्मी ने कैलेंडर के 2 पन्ने फाड़ के उसमें हम दोनों को पकौड़ा परोस दिया। इसका मतलब कैलेंडर के 6 पन्ने फाड़ दिए, मतलब आधा साल। लेकिन भीमा अगस्त तो 8वें महीने में आता है, तो वो पन्ना तो होगा ना? हाँ, अगस्त महीने का था, लेकिन तू मेरे छोटे भाई को जानता है ना, जो कि उस दिन बारिश थी, तो उसने कैलेंडर के 4 पेजेस फाड़े और बोर्ड बना के खेलने कोई लगा। कैलेंडर से उल्टी साफ कर रहा है, कोई उसमें पकोड़ा खा रहा है, कुछ पन्नों की बोर्ड बनाई जा रही है। ये क्या बकवास हाँ है? हाँ, अभी 2 पन्ने बचे थे, वो मैं तेरे लिए लेके आया हूँ। ये देख, नवंबर और दिसंबर। ये नवंबर और दिसंबर मेरे किसी काम के नहीं। इतना गुस्सा ना हो मेरे दोस्त। नवंबर और दिसंबर में चेक करना, क्या पता उसमें तुझे 15 अगस्त की जानकारी मिल जाए। हे भगवान, अब तो मुझे लगता है कि मैं अपना सर फोड़ दूं। जाओ यहाँ से। तुम जैसे दोस्त मेरे दुश्मनों को भी ना मिले। जाओ। अरे अरे कालिंदी, इतनी चिंता मत कर, तेरे दोस्त तेरे साथ है, हम तेरे लिए कोई ना कोई उपाय ढूंढ लेंगे। अब उपाय ढूंढना ही है तो जाकर रस्सी लेके आओ, और क्यूट मुंडा ग्रुप मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दे, उससे पहले ये सम्मान तुम ही मुझे दे दो। कालिंदी, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा। ये मैं तुझे वचन देता हूँ मेरे दोस्त। सुनो, अब ये एक ही चीज तुम तीसरी बार दोहरा रहे हो, लेकिन काम पे नाम पर तुम कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोग तो बिल्कुल निकम्मे हो। अरे अरे रुक जा जरा, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, जाके बिल्ली के गले में घंटी बांध के आते हैं। लेकिन गौरा, हम कौन सी बिल्ली के गले में घंटी बांधेंगे, घरेलू या फिर जंगली? और अगर हम ऐसा करें तो क्या वो हमें बता पाएंगी कि 26 जनवरी कब आता है और 15 अगस्त कब आता है? बिल्ली की गले में घंटी मारने का मतलब है कि हम इसके बारे में हत्ती सर से पूछते हैं। हत्ती सर को इसके बारे में जरूर पता होगा। चलो चलते हैं। लेकिन गौरा, हत्ती सर और तुझ में तो सांप और मुंगूस के जैसी दुश्मनी है। वो तो तेरा नाम सुन के भी गुस्सा हो जाते हैं और उनके हाथ तुझे मारने के लिए दौड़ते हैं, तो फिर तू वहाँ कैसे जाएगा? अरे भीमा, मैं कालिंदी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जरूरत पड़ी तो मार भी खा लूंगा, लेकिन मैं कालिंदी को पेड़ पे लटकने नहीं दूंगा। ओके ओके, तो चलो, हम क्यों राह देख रहे, अभी चलो। अरे अरे अरे, सारी चींटियां आज एक साथ है, क्या हुआ बताओ मुझे। अरे अब तुम बताओगे या मैं छड़ी लेकर आऊं? सर, आपको हर बात पे लकड़ी निकालनी रहती है। मुझे तो लगता है आप उस लकड़ी के साथ ही पैदा हो गए थे। अरे गौरा, ये तू क्या बोल रहा है? लगता है आज तुझे मेरे हाथों मार खानी ही है। सर, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? आप हमेशा गुस्से में रहते हो सर। प्लीज सर, आप गुस्सा ना हो। और गौरा, तू उठपटांग बातों से उन्हें गुस्सा मत दिला। दरअसल हम परेशान हैं सर। किस बात की परेशानी है? तुझे क्या हुआ है भीमा? सर, अगर 15 अगस्त 26 जनवरी के दिन आता है तो फिर 26 जनवरी कब आएगा? मेरा मतलब है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी 26 जनवरी और 15 अगस्त बहुत कंफ्यूजन है सर। प्लीज हमारी हेल्प कीजिए सर। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए हम आपके पास आ गए हैं सर। अरे भीमा, तेरा दिमाग तेरे शरीर की तरह ही है। क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि 15 अगस्त कब आती है और 26 जनवरी कब आती है? और मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े सपने देख रहा हूँ। सर, आप हमारे लिए सपने देखते हैं? क्या सपने देखते हैं सर? हमें बताइए ना। मुझे लगता है मैं तुम लोगों से बड़ा बेवकूफ हूँ। तुम जैसे गधों को पढ़ाने के बाद मुझे लग रहा था मुझे नेशनल अवार्ड मिलेगा। मुझे लगता था कि तुम लोग खूब मन लगा के पढ़ाई करोगे और अपना नाम करोगे, और फिर लोग बोलेंगे कि देखो वो जा रहे हैं हत्ती सर के स्टूडेंट्स। लेकिन मुझे पता है मेरा ये सपना कभी सच नहीं होगा। सर,
आप थोड़ी देर के लिए अपने सपने को बाजू में रखिए ना सर। आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि 15 अगस्त कब आता है और 26 जनवरी कब आता है, फिर हम आपसे कुछ भी नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनो, लेकिन मैं आज ये पहली और आखिरी बार बोल रहा हूं, तो आगे से कभी भी मुझे ये सवाल मत पूछना, ठीक है? 15 अगस्त हमारा स्वातंत्र्य दिन है। 1947 में 15 अगस्त के दिन भारत को स्वतंत्रता मिली और उसी स्वतंत्रता के मान में हम 15 अगस्त को स्वातंत्र्य दिन यानी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। सर 15 अगस्त के बारे में तो समझ में आया, अब 26 जनवरी का भी बता दीजिए। 1950 में 26 जनवरी के दिन हमारा भारतीय संविधान स्थापित हुआ था, इसीलिए हर 26 जनवरी को इस भारतीय संविधान को सम्मान देने के लिए हम प्रजासत्ताक दिन यानी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। तुम लोगों का समझ में आ गया? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। महात्मा गांधी की जय। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जय। की, भगत सिंह की जय। गोपो बंधु दास की जय। बॉक्सी जगबंधु की जय। शहीद बाजीराव की जय। जय हिंद। जय हिंद।